हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम ये देखते हैं कि एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे पा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं। तो कंज्यूमर का बिहेवियर का मतलब होता है अपनी लिमिटेड इनकम से गुड्स एंड सर्विसेज कैसे चूज करता है ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी यूटिलिटी मिल सके। कंज्यूमर का मेन गोल क्या होना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है और यूज करता है। यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन जो किसी गुड का कंज्यूम करने से मिलती है। वांट्स, ह्यूमन नीड्स जो कि अनलिमिटेड होती है। मीन्स और इनकम लिमिटेड होती है। वांट्स अनलिमिटेड प्लस इनकम लिमिटेड, ये चॉइस प्रॉब्लम बन जाती है कंज्यूमर के लिए। यूटिलिटी की बात करते हैं तो टोटल यूटिलिटी ये क्या होता है? किसी गुड के सब यूनिट कंज्यूम करने से मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन, हम उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी मतलब सम ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल यूनिट्स, यानी उसके सब सेक्शन के सारे यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जितनी यूटिलिटी मिली उससे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी वो होता है जब एक और यूनिट कंज्यूम करते हैं, मतलब कि एक प्रोडक्ट यूज़ किए और दूसरा यूज़ किए तो दूसरे पे जब जाते हैं तो इससे मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो होता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन। टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 MU का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जैसे जैसे कंज्यूमर किसी गुड्स के और यूनिट को कंज्यूम करता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल वर्ड्स में, पहला समोसा खाएं ज़्यादा मज़ा आया, दूसरा खाएं थोड़ा कम, तीसरा खाएं और कम, एक पॉइंट के बाद जीरो या नेगेटिव आने लगेगा तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी कि MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY। कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम स्पेंड करता है उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सिंगल कमोडिटी के केस में बात करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब MU जो होता है वो प्राइस के बराबर हो जाए, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस तक के बराबर हो जाए। जब तक MU प्राइस से बड़ा रहेगा कंज्यूमर कंज्यूम करता रहेगा, और जैसे ही प्राइस के नीचे आ जाएगा कंजप्शन वो रोक देगा। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। IC बहुत इंपॉर्टेंट है। IC एक कर्व होती है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाती है जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है, मतलब ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन है, और दो IC कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। बजट लाइन की बात करते हैं। बजट लाइन वो लाइन होती है जो कंज्यूमर को इनकम और प्राइजेस को शो करती है। ठीक है, इनकम और प्राइजेस को शो करती है, जहां पे XY गुड्स होता है, PX PY प्राइजेस होते हैं और M इनकम होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम IC अप्रोच से देखते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए? IC टेंजेंट हो, बजट लाइन हो। MRS PX अपॉन में PY। MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जहाँ सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होती है वहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये ग्राफ देखो, ये M1 अपॉन PY और M1 अपॉन PX, ये तुम्हारा IC कर्व हो गया और ये बजट लाइन हो गया। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो हम कह देंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? एक गुड के कितने यूनिट कंज्यूमर दूसरे गुड के बदले सेक्रीफाइस करता है, मतलब एक गुड छोड़ा और एक गुड पकड़ा तो कितने यूनिट इसको सेक्रीफाइस किया, उससे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं। MRS चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन एक्स। ठीक, लॉ बात करते हैं। MRS हमेशा डिमिनिशिंग होता है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द ओवरऑल सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर गेन्स फ्रॉम ऑल कंज्यूम। ये एडिशनल होता है। ये सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर गेन करता है सारे कंज्यूम से, ये एडिशनल सेटिस्फेक्शन होता है, याद रखना। ठीक है। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और माफ़ करना मैं थोड़ा फुल यूटिलाइजेशन नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज मेरा तबीयत नहीं ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से हो। थैंक यू।